Welcome back. A significant change at the heart of India's justice system. The Supreme Court has unveiled a brand new statue of the goddess of justice, and it's got everyone talking. Well, the Supreme Court has unveiled a brand new statue of the goddess of justice, and the new statue has got several changes with the traditional blindfold and the sword of justice that have now been removed. Instead, this new statue that you can see holds the Constitution of India firmly in her hand, symbolizing justice rooted in the principles and values enshrined in the Constitution. This powerful shift reflects the evolving interpretation of justice, not blind but transparent and aligned with the nation's laws. Legal experts are calling this a bold statement, reinforcing the message that justice must be delivered as per the Constitution. That's the situation at this point in time. The Constitution replaces the sword of justice. The blindfold can't be seen anymore on the goddess of justice. And that's the situation that we're looking at. But why this is of grave significance is that we've got Professor Vinod Goswami, the sculptor of this new goddess of justice, joining us live here on the broadcast. A very warm welcome to you, Professor Goswami. How are you doing today? Yeah, I am fine today. And my pleasure to see you here. Well, all right, sir. I'm going to get the ball rolling. What was, the inspiration behind the design? And of course, whilst we're looking at the goddess of justice, and, this is the question that I've been taking up with every sculptor that I've ever interviewed, is that what were the certain intricate challenges with coming up, with this sculpture? Yeah, I can design in Hindi also. Absolutely, absolutely, sir. जैसा आप चाहें. Actually, मुझे जब ये काम मिला, तो पहले तो मुझे इस चीज़ के चयन के लिए चुना उन्होंने CPWD और इंजीनियर्स की जो टीम थी वहाँ सुप्रीम कोर्ट में, और ये लगभग नवंबर 2022 के आसपास मुझे उनका कॉल आया था। और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे कुछ डिज़ाइन और ड्राइंग्स कुछ बनाने के लिए कहा कि हमारे पास ये स्पेस है और आप चूँकि इस पैनल में हैं तो आप हमें कुछ बना के दिखाइए। और मैंने फिर करीब 2 महीने तक लगभग इसके लिए ड्राइंग्स और कुछ डिजाइंस वगैरह बनाई, जो CGI सर के गाइडलाइन के अनुसार हमें काम करने को मिला। और जनवरी 2023 में ये फाइनल हो गया कि मेरा डिजाइन पास हो गया और मुझे छोटा डमी उनका एक प्रोजेक्ट उनके उसमें सबमिट करना था। तो मैंने एक डमी प्रोजेक्ट उनको सबमिट किया और उसके बाद वो प्रोजेक्ट उन्होंने पास किया और उनको बहुत अच्छा लगा कि ये डमी प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लग रहा है। और फिर उसके बाद ये हाइट का और जो साइज है प्रॉपरली उसका डिसाइड किया कि ये किस साइज में हमें जाना है, किस साइज में हमें बनाना है। तो इसके साइज का सही मूल्यांकन होने के बाद फिर हमें करीब 6.5 फीट बाई 2.5 फीट बाई 2 फीट के अनुपात में ये स्कल्पचर हमने बनाया। और ये बेहद बेहद शानदार, क्योंकि 2 महीने में ये चीज़ हमें छोटा छोटा इनपुट हम जो डॉक्टर पाटनकर CGI सर और पाटनकर जो उनके रजिस्ट्रार हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने हमें ये गाइडलाइन दी और हम उस चीज को फॉलो करते गए और काम किया। प्रोफेसर गोस्वामी, CGI के पर्सनल इनपुट्स क्या रहे इस पूरे प्रोसेस में? मैं आपको वही शेयर कर रहा हूँ कि जब ये हमने बना के वहाँ लगाया, इंस्टॉल किया, तो उन्होंने सच में हमसे कम से कम 15 मिनट तक रूबरू हो गए। उन्होंने कहा कि मैं जो चाहता था और जिस तरह से हम समझते थे संवैधानिक स्वरूप को, आपने उसको हूबहू और बहुत बेहतरीन ढंग से उकेर के हमें प्रेषित किया। हम आपके आभारी हैं। और ये शब्द थे उनके कि पहले हमारी जो यूनानी पद्धति पे अपनाई गई जो प्रतिमा थी वो हमारी भारतीय संविधान के साथ मेल नहीं खाती थी। उसमें तलवार थी, जो हमारे संविधान में तलवार का कोई रूप। मैं आपसे वही पूछने वाला था, व्हाई द कॉन्स्टिट्यूशन, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन इन द लेफ्ट हैंड। आपने संविधान ही को क्यों चुना? उसके पीछे क्या इंस्पिरेशन रही? एक्चुअली संविधान हमारी मौलिक विचारधारा का मूल अंग है। जैसे हम अगर शास्त्रों का अवलोकन करें तो भगवत गीता हमारे मनुष्य का रिमोट कंट्रोल है ना। वैसे ही जो समाज में हम सरवाइव करते हैं तो उसका रिमोट कंट्रोल हमारा संविधान है, भारतीय संविधान, जिसको लिखने में हमारे गणमान्य लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। बाबा साहब अम्बेडकर ने और उनके साथ जो गणमान्य लोग थे उन्होंने पूर्ण रूप से उसमें सहमति दी। बड़े लंबे अंतराल के बाद इसमें चुनाव हुआ और ये हमें मिला और हम उसी चीज को फॉलो करते हैं, क्योंकि न्याय प्रक्रिया में मौलिक चीजों का बहुत योगदान होता है जो हमारे संसार को सुंदर बनाती है। तो चूंकि भगवत गीता भी एक अच्छा मौलिक स्वरूप है जिससे भगवान श्री कृष्ण ने हमें ज्ञानवान बनाया जिसके साथ, ऐसे ही CGI सर का ये मानना था
कि ये जो संविधान है ये हमारे मंदिर का एक बहुत बड़ा अंग है, और इसे हमें हमारी देवी को, प्रतिमा को देना चाहिए, जिससे ये हमें बहुत आगे इस चीज को समझा सके इस नए और स्टैचू ये को आगे तक। जजेस की लाइब्रेरी में स्थापित किया गया और वाकई में बेशक बहुत ही शानदार स्टैचू है ये। प्रोफेसर गोस्वामी, कितना वक्त लगा आपको इस पूरे स्टैचू को कंप्लीट करने में सर? इसको बनने में तो मुझे करीब 20 से 25 दिन लगे, लेकिन प्रोसीजर जो होता है कई हम्म। चीजों के लिए, क्योंकि पहले इसके जो साड़ी का घुटने से ऊपर आ रही थी तो उसको घुटने से नीचे किया। हम्म। फिर जो इसका हाथ है, हाथ की जो लंबाई है और उसका जो गहरा है, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस ले रहा था, तो फिर उसको वापस ऑपरेट करके फिर हमें वापस अच्छे से डिस्टेंस पे लाना गया। तो वो चीजें होती रही, लेकिन ये जी 2 महीने के अंदर अंदर, ये 3 महीने में ये चीजें एक्सरसाइज हुई और फिर ये बना, और सर, बेहद खूबसूरत। with every art form and something like a statue जो कि सालों तक वहीं पर ही स्थित रहता है, फ्यूचर जनरेशन के लिए एक मैसेज हमेशा आर्टिस्ट छोड़ने की कोशिश करते हैं। क्या आपने भी कुछ उस प्रकार का सोचा? व्हाट डू यू थिंक द पब्लिक रिसेप्शन हैज बिन? लोगों का किस तरीके का रिस्पॉन्स रहा है, उस पर भी थोड़ी सी टिप्पणी दीजिए। और बाकी फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या कुछ मैसेजिंग देना चाहते थे आप इस कल्चर के थ्रू, उस पर भी थोड़ी सी लाइट डालिए। देखो, ये तो माननीय हमारे सुप्रीम कोर्ट नियत करते हैं इन चीजों के लिए। कलाकार तो एक उस सामान्य जीवन को जीने वाले प्राणी हैं, और हमें जो बेहतरीन काम करने का मौका मिलता है हम उसको देते हैं। हमारी राष्ट्र की अमानत है, और मैं इसमें ज्यादा कुछ इनपुट नहीं कहूंगा क्योंकि ये हमारी मर्यादा है। और मैं तो ये कहूंगा कि हम इस लायक बने कि समाज को सर्वांगीण विकास हो। आजकल जो हम न्यूज सुनते हैं समाज में, वो विकृति ला रही है। हमें सुकृति के लिए, स्वच्छ जीवन के लिए और अपने जीवन को अनमोल बनाने के लिए प्रयास करने चाहिए। और समाज का सबसे बेहतरीन अंग यह है कि हम सलोना संसार बनाएं, जिसे हम अपनी पीढ़ियों को दें तो वो फक्र करें कि यार वाकई कितने सुंदर हमारे प्रांगण में हमें जीवन की छाया होती है। क्योंकि जो कांटेदार फल फूल बनते हैं ना, उनके नीचे छाया नहीं होती है और न ही फल लगते हैं। तो हमें फलदार वृक्ष की तरह अपना जीवन तराशना चाहिए। यही मेरा एक आंकलन है। All तो right ये जो then. हमारे, ये जो प्रोफेसर विनोद प्रतिमा है, गोस्वामी, दिस हैज बीन अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन। आपने आपकी इस अच्छी कपलेट पे हम इस बात को छोड़ते हैं। वी गोना लीव इट देयर। लेडीज जेंटलमैन, प्रोफेसर विनोद गोस्वामी, द स्कल्प्टर ऑफ दिस नो ब्लाइंडफोल्ड ऑन गॉडेस ऑफ जस्टिस, द न्यू रेंडिशन, द न्यू सिंबलिज्म of justice delivery that has been situated in the library of the judges in the Supreme Court. Many thanks for joining with us, Professor Vinod Goswami, and helping us out thank you, with your important insights. Thank you. Thank you.